सो गाइस फाइनली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुके हैं। इतने सालों का वेट, इतनी टेस्टिंग, इतने सब कुछ के बाद फाइनली महिंद्रा ने गाड़ी लॉन्च कर दी है और महिंद्रा इसको बिग डैडी ऑफ एसयूवीज कॉल कर रहा है। काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे महिंद्रा ने गाड़ी निकाली है। जस्ट 12 लाख में हमें ये 4x4 बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ी मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी महिंद्रा स्कॉर्पियन की पूरी डिटेल्स के बारे में, डिस्कस करेंगे गाड़ी को अच्छे से एंड उसके बाद हम सभी वेरिएंट्स को जानेंगे कि कौन से वेरिएंट में क्या फीचर्स मिलते हैं एंड फिर जानेंगे कौन सा वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा एंड सबसे लास्ट में बात करेंगे मेरे फ्रैंक ओपिनियंस के बारे में। तो अगर आपको स्कॉर्पियन की कोई भी डिटेल जाननी है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के डिजाइन की। फ्रंट से शानदार डिजाइन है गाड़ी का, काफी अच्छा लग रहा है डिजाइन। डबल बैरल हेडलैम्प्स मिलते हैं, एलईडी आते हैं अपर वेरिएंट्स में, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। वो डबल बैरल जो हेडलैम्प यूनिट है उसके जस्ट नीचे ही वहां पे हमें मिलते हैं। एलईडी डीआरएल्स हैं वो फॉग लैम्प्स के साथ मिलते हैं, फॉग लैम्प्स भी एलईडी आते हैं। और फ्रंट में वो बोल्डनेस, वो जो एसयूवी कैरेक्टर है स्कॉर्पियो का वो मेंटेन्ड है, काफी सही बोल्ड कैरेक्टर वो है। एंड ये जो ग्रिल है, ये अगर आपको याद हो तो जो अभी स्कॉर्पियो क्लासिक है इसका एक प्री फेसलिफ्ट आता था, उसमें सिमिलर इस टाइप की ग्रिल मिलती थी। अब वैसे ही ग्रिल महिंद्रा दोबारा ले आई है। ग्रिल अच्छी लग रही है, महिंद्रा का नया वाला लोगो मिलता है। फ्रंट का डिजाइन अच्छा है, वो एसयूवी कैरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया काफी सही लग रहा है। उसके बाद साइड की बात करें तो साइड में भी बहुत सही लग रही है गाड़ी। हाइट जो है इस गाड़ी की, लाइक काफी ऊंची गाड़ी है तो वो अच्छा लग रहा है एंड कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन इस गाड़ी की तो है ही। एलॉय व्हील्स मैनुअल में 17 इंचेस के मिलते हैं, ऑटोमेटिक में 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स आते हैं। एंड एलॉयज का डिजाइन इतना सही है, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि महिंद्रा के एलॉय व्हील्स है। लाइक महिंद्रा इस टाइप के एलॉय व्हील्स नहीं डिजाइन करता था, काफी सही इस बार इन्होंने एलॉय व्हील्स डिजाइन किए हैं। रूफ रेल्स बहुत अच्छी लग रही है ऊपर की, ओवरऑल लाइक काफी सही लुक है। उसके बाद अगर मैं रियर की बात करूं ये तो फिफ्टी है, तो रियर में महिंद्रा ने सबसे ज्यादा हगा है। मतलब अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई, बट फ्रंट जहां इतना अच्छा महिंद्रा के इंजीनियर्स ने बनाया, साइड इतना अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने, उसके बाद आई थिंक वो थक गए क्या जो उन्होंने बस वैगनर की लाइट्स उठाई एंड रियर में कुछ भी बना दिया। वेरी ऑनेस्टली रियर में जो एसयूवी स्टांस है वो चला गया है। रियर से एसयूवी की फील नहीं दे रहा, रियर से ये गाड़ी ऐसा लग रही है जैसे कि कोई एमपीवी या वैन टाइप कार है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा, काफी डिसअपॉइंटिंग है रियर। ओवरऑल वैसे गाड़ी अच्छी है एंड स्टिल रियर लुक इज नॉट अ डील ब्रेकर, इट विल, आई थिंक इट शुड ग्रो ऑन अस। बाकी फ्रंट एंड साइड तो गाड़ी का बहुत अच्छा है। फिर अगर मैं बात करूं गाड़ी के इंजन की, इंजन वही XUV 700 वाले दोनों इंजन आते हैं इस गाड़ी में। 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है एंड 2.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। पेट्रोल इंजन की पावर है 200 bhp एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिलता है। 12 लाख में पेट्रोल का बेस वेरिएंट आ रहा है एंड उस प्राइस रेंज में कोई भी इंजन इतना पावरफुल नहीं है जितना ये इंजन है। वहीं डीजल की बात करूं तो डीजल में आ रहा है 170 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब डीजल में एक कैच है कि डीजल का अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे हमें डीजल इंजन डी ट्यून्ड मिलता है। डीजल इंजन वहां पे हमें मिलेगा 130 bhp एंड 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वो भी कोई कम पावर फिगर नहीं है, बट स्टिल मैं जब आगे वेरिएंट्स आपको समझाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन कि कौन से वेरिएंट से 170 bhp स्टार्ट हो रहा था, तो हमें वो बेटर ऑप्ट करना चाहिए। और अब इसके बाद हम बात करें सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो महिंद्रा अब काफी ध्यान दे रहा है सेफ्टी पे। पहले जैसे स्कॉर्पियो की तरह नहीं है जिसने 0 स्टार स्कोर किए थे, अब महिंद्रा की सारी गाड़ियां सेफ आ रही हैं एंड ये गाड़ी भी सेफ होगी। 4 स्टार तो मिनिमम होगी, 5 स्टार के हाई चांसेस है। साथ में सेफ्टी फीचर्स भी भर भर के दिए हैं महिंद्रा ने। 6 एयर बैग्स है, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल लोड कंट्रोल वगैरह सब आता है। उसके बाद मेन थिंग 4x4, मतलब करंटली इंडिया में जो 4x4 गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर अगर आप देखो 50 लाख के अंदर अगर आपको एक 4x4 गाड़ी चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है थार, गुरखा। ये दोनों फैमिली कार्स नहीं है, सिर्फ 3 डोर कार्स हैं। तो इनको छोड़ दे तो उसके बाद हमारे पास आता है कंपस और फॉर्च्यूनर, और ये दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। तो एक अच्छी अगर आपको फैमिली टाइप गाड़ी चाहिए, साथ में आपको 4x4 भी चाहिए, तो या तो आपको बहुत ही ओवर प्राइस गाड़ियां लेनी पड़ेंगी, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो स्कॉर्पियो ने ये जो वॉइड था ना इंडियन मार्केट में, इसको फिल कर दिया। फाइनली 4x4 गाड़ी मिल रही है, 7 सीटर स्पेशियस, सेफ एंड फैमिली टाइप और सही प्राइस पॉइंट पे। तो ये सबसे सही चीज है। मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। 4x4 आएगा एंड साथ में महिंद्रा का एक नया 4 एक्सप्लोर आया। 4 एक्सप्लोर है महिंद्रा का टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि मड, सैंड वगैरह से हमें मोड्स मिलेंगे, जिससे अब ये बहुत बातें होगी। स्टार्ट करते हैं वेरिएंट्स के बारे में।
सबसे पहले जो इसका वेरिएंट है वो है इसका बेस वेरिएंट Z2 वेरिएंट। इस वेरिएंट की बात करें तो ये वेरिएंट पेट्रोल में आता है 12 लाख रुपए एक शोरूम एंड डीजल में आता है 12.5 लाख एक शोरूम। इस वेरिएंट में हमें डुअल बैरल हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट ये एलईडी नहीं आते। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें टॉप वेरिएंट वाले हेडलैम्प्स मिल रहे हैं क्या? नहीं, टॉप वेरिएंट में डुअल बैरल आते हैं बट विद एलईडी। यहाँ पे हमें एलईडी नहीं मिलता। टेल लैम्प्स हमें एलईडी मिलते हैं, साथ ही में हमें डीआरएल्स भी अपर वेरिएंट्स में मिलते हैं, इसमें नहीं मिलता। इसमें हमें डुअल बैरल हेडलैम्प्स मिलते हैं विदाउट एलईडीज, बट टेल लैम्प्स एलईडी आते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इस वेरिएंट में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, बट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं आता। एंड इस वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं विद पेट्रोल। एंड डीजल की बात करूँ तो डीजल में हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते, एंड साथ में ही डीजल में हमें इस वेरिएंट में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता। उसका ये रीज़न है कि ये वो वेरिएंट है जिसमें हमें डीजल डी ट्यून मिलता है 130 bhp एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला। तो इस इंजन के साथ महिंद्रा नहीं ऑफर कर रहा इलेक्ट्रिकली पावर स्टीयरिंग व्हील इस वेरिएंट में, सो विच इज़ अ डील ब्रेकर इन डीजल। आई मस्ट से कि डीजल में आपको Z4 पे जाना चाहिए, या जो अपर वेरिएंट है Z4 Z6 Z2। अब हम Z4 वेरिएंट की बात करें तो इस वेरिएंट में जो प्राइमरी फीचर एड ऑन हो जाता है वो है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एंड साथ ही में हमें इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। एंड सेकंड रो सीट में हमें पहले अभी तक Z2 वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, इस वेरिएंट से हमें रियर एसी मॉड्यूल भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एंड इस वेरिएंट से डीजल में भी हमें फुल पावर वाला 170 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं डीजल में। तो डीजल में भी ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। इस वेरिएंट का मैनुअल में प्राइस है 13.5 लाख रुपये फॉर पेट्रोल एंड 14 लाख रुपीज़ फॉर डीजल। अब इस वेरिएंट में 4x4 भी आएगा एंड ऑटोमेटिक भी आएगा। 4x4 एंड ऑटोमेटिक का प्राइस अभी हमारे पास नहीं आया, दैट विल कम ऑन 21 जुलाई। बट वॉट माई एक्सपेक्टेशन इज कि 4x4 ऑटोमेटिक विद डीजल इन द Z4 वेरिएंट वुड बी 16.5 to 17 लाख रुपीज़, मतलब 16 से 17 लाख के बीच आ जाना चाहिए वेरिएंट Z4 विद डीजल ऑटोमेटिक 4x4। एंड इस प्राइस रेंज में इतना पावरफुल इंजन, 4x4 गाड़ी, बॉडी ऑन फ्रेम, सेफ कार, बहुत शानदार चीज़ रहने वाली है। उसके बाद और जो फीचर्स इस वेरिएंट में ऐड ऑन हो जाते हैं उनकी बात करें तो साइड फुटस्टेप्स, रियर स्पॉइलर एंड साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, कूल्ड ग्लव बॉक्स एंड उसके बाद सीट हाइट एडजस्ट, ये सारे फीचर्स इस वेरिएंट में ऐड ऑन हो जाते हैं। एंड उसके बाद इस वेरिएंट का अगर हम ऑटोमेटिक लेते हैं तो हमें काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ESC, ये सभी फीचर्स ऑटोमेटिक में मिल जाते हैं। बट अगर ये सेफ्टी फीचर्स हमें मैनुअल में चाहिए तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, मतलब अपग्रेड करना पड़ेगा टू द Z6 वेरिएंट। अब फिर हम स्टार्ट करते हैं Z6 वेरिएंट की डिटेल। Z6 वेरिएंट में हमें सिर्फ डीजल मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता, एंड ऑटोमेटिक ऑप्शन भी इसमें आएगा। डीजल मैनुअल का प्राइस है 15 लाख रुपीज़ फॉर द Z6 वेरिएंट। अब इस वेरिएंट की बात करें तो इस वेरिएंट में जो प्राइमरी एड ऑन है वो है इंडियंस का फेवरेट फीचर, सनरूफ। हाँ जी, इस वेरिएंट से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इस वेरिएंट में सनरूफ आती है, ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट महिंद्रा इज कॉलिंग इट एज द वाइडेस्ट सनरूफ इन इट सेगमेंट। बॉडी ऑन फ्रेम कार्स में हमें पैनोरामिक सनरूफ कम ही देखने को मिलती है, मोस्टली हमें ये नॉर्मल सनरूफ ही देखने को मिलती है। तो सही है, सनरूफ इस सेगमेंट में बड़ी सनरूफ आ रही है, हैरियर में आ रही है, क्रेटा में आ रही है पैनोरामिक, बट ये सनरूफ भी अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या मिलता है Z6 वेरिएंट में, तो ये वेरिएंट प्राइमरली फोकस्ड है इंफोटेनमेंट सिस्टम की फीचर्स के लिए। कनेक्टेड कार टेक इस वेरिएंट में हमें मिलती है, एड्रीनॉक्स मिलता है विद एलेक्सा, वॉट 3 वर्ड्स जो महिंद्रा का नया आया वो हमें मिलता है, साथ ही में इन कार एप्लीकेशन मिल जाते हैं। कनेक्टेड कार है, हम रिमोटली अपने फ़ोन से कार को टर्न ऑन कर सकते हैं, AC टर्न ऑन कर सकते हैं, ये सब कुछ मिल जाता है। साथ में इस वेरिएंट में हमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। Z4 वेरिएंट में हमें वायर्ड मिलता था, एंड यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट में नेविगेशन भी मिल जाती है। साथ ही में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी हमें 17.78 सेंटीमीटर का TFT मिलना स्टार्ट हो जाता है इस वेरिएंट में। और डीजल में हमें जिप जैप जूम भी मिल जाता है, मोड्स जैसे XUV 700 में आते हैं। तो ये बात रही Z6 वेरिएंट के बारे में। अब बात करते हैं Z8 वेरिएंट के बारे में। Z8 वेरिएंट की बात करूँ तो Z8 वेरिएंट में हमें कॉफ़ी ब्लैक इंटीरियर्स मिलने लग जाते हैं, साथ में 6 एयर बैग्स, साइड एंड कर्टन एयर बैग्स ऐड हो जाते हैं, डुअल जोन AC, रियर कैमरा, ऑटोमेटिकली फोल्डिंग ORVM। अब यहाँ मुझे थोड़ी सी शिकायत है, रियर कैमरा एंड ऑटोमेटिकली फोल्डिंग ORVMs, ये यार थोड़े लोअर वेरिएंट्स में भी आना चाहिए था, Z6 में एटलीस्ट आ जाना चाहिए था। जो कनेक्टेड कार फीचर है उसको महिंद्रा Z8 में दे देता, बट रियर कैमरा एंड ऑटोमेटिकली फोल्डिंग ORVM ये Z6 में आ जाते, मतलब कनेक्टेड कार को Z8 में दे देते एंड ये दोनों फीचर्स Z6 में देते तो बेटर रहता। बट नेवरदलेस अब जो मिल रहा है, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट भी हमें इसी वेरिएंट में मिलता है।
एंड उसके बाद इस वेरिएंट में हमें डुअल बैरल एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोअर वेरिएंट्स में हमें डुअल बैरल मिलते हैं बट एलईडी नहीं मिलते। इस वेरिएंट में हमें एलईडी मिलते हैं, एलईडी फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं एंड एलईडी टेल लैम्प्स तो अभी तक आ ही रहे थे। साथ में सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अभी तक नॉर्मल टर्न इंडिकेटर से अब सिक्वेंशियल ऐड ऑन हो जाते हैं साथ में। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो डुअल जोन एसी आता है। डुअल जोन एसी का मतलब कि ड्राइवर एंड को ड्राइवर अपने अपने एसी का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस वेरिएंट में 4 एक्सप्लोर ऐड हो जाता है। 4 एक्सप्लोर महिंद्रा का टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि हम सैंड, मड, स्नो इस टाइप के मोड्स चूज कर सकते हैं। साथ में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। और अलॉय व्हील्स इस वेरिएंट के ऑटोमेटिक में आते हैं। इस वेरिएंट के मैनुअल में अलॉय व्हील्स नहीं आएंगे, नॉर्मल स्टील व्हील्स मिलेंगे। तो ये सारी बात रही Z8 वेरिएंट के बारे में। इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस रहने वाला है 17 लाख रुपीज़ इन पेट्रोल मैनुअल एंड 17.5 लाख रुपीज़ इन डीजल मैनुअल। उसके बाद हम बात करते हैं Z8L वेरिएंट के बारे में, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है इस कार का। इस वेरिएंट में हमें पावर ड्राइवर सीट मिलती है। ये 6 वे एडजस्टेबल सीट है। साथ में हमें फ्रंट कैमरा मिलता है। 360 डिग्री कैमरा नहीं आता इस कार में, फ्रंट कैमरा आ जाता है Z8L में एंड रियर कैमरा मिल जाता है Z8 में। उसके बाद 12 स्पीकर सोनी ब्रांडेड ऑडियो मिलती है। ये वही म्यूजिक सिस्टम है जो XUV 700 में आता है। साथ में ड्राइवर ड्राउजी डिटेक्शन, फ्रंट पार्क असिस्ट सेंसर्स एंड साथ में वायरलेस चार्जिंग मिलती है। सिर्फ 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक में आएगी। एंड इस वेरिएंट में मैनुअल में भी अलॉयस मिलेंगे, ऑटोमेटिक में भी अलॉयस मिलेंगे। मैनुअल में 17 इंचेस के मिलेंगे अलॉयस एंड ऑटोमेटिक में 18 इंचेस के अलॉयस। साथ में इसी वेरिएंट में हमें कैप्टन सीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी बात रही इस वेरिएंट के फीचर्स के बारे में। एंड अब बात करते हैं कि कौन सा वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा। सबसे पहले इस वेरिएंट का प्राइस है 19 लाख रुपीज़ फॉर द पेट्रोल मैनुअल एंड 19.5 लाख रुपीज़ फॉर डीजल मैनुअल। तो ये वेरिएंट 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा डिमांड करता है ओवर द Z8 वेरिएंट। अब Z8 वेरिएंट में काफ़ी हमें नेसेसरी फीचर्स मिल जाते हैं। उसके ऊपर ये जो फीचर्स हैं आई डोंट थिंक सो दे आर वर्थ गिविंग 2 लाख रुपीज़ मोर ओवर द Z8 वेरिएंट। अगर हम सारे वेरिएंट्स को देखें तो Z8 इज़ द मोस्ट फीचर लोडेड एंड द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। Z8 मतलब अगर हमें प्रीमियम फीचर्स एंड गुड टू हैव फीचर्स भी चाहिए तो Z8 वेरिएंट इज़ गुड टू गो, क्योंकि उसमें कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, रियर कैमरा, साथ में 6 एयर बैग्स, ये सब मिल जाता है। तो दैट्स अ ग्रेट वेरिएंट विद ऑल ऑफ द फीचर्स एंड जिस प्राइस पॉइंट पर आता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा गुड टू हैव फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके बेसिक फीचर्स के साथ जाना चाहते हैं तो पेट्रोल में Z2 एंड Z4 दोनों वेरिएंट्स बहुत शानदार रहने वाले हैं। एंड डीजल में Z4 एंड Z6 ये दोनों वेरिएंट्स, पेट्रोल में Z2 Z4 एंड डीजल में Z4 Z6 ये दोनों वेरिएंट्स बेसिक फीचर्स के साथ काफ़ी अच्छे वेरिएंट्स हैं। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप Z2 या Z4 में चूज़ कर सकते हो, पेट्रोल में, डीजल में Z4 एंड Z6 में। एंड अगर आपको गुड टू हैव फीचर्स चाहिए, अच्छी फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, देन Z8 वुड बी योर पिक। बाकी अगर बात करूँ हम Z8L को भी देखें एंड उसको कंपेयर करें टू द टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो 52 लाख रुपीज़ की हो चुकी है ऑन रोड, तो उस हिसाब से तो Z8L भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी दिखता है। तो कोई सा भी ले लो, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है ये। एंड प्राइजेस बढ़ने से पहले ले लो, महिंद्रा के प्राइजेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं आफ्टर द लॉन्च। अभी इनिशियल बुकिंग्स के 25,000 बुकिंग्स के प्राइजेस हैं। इसके बाद जैसे जैसे बुकिंग्स बढ़ेंगी महिंद्रा और प्राइस बढ़ाता जाएगा एंड फिर इसका प्राइस आसमान छू जाएगा। तो अब फिर मैं अपने फ्रैंक ओपिनियंस की बात करूँ तो गाड़ी ऑसम है, काफ़ी बढ़िया प्राइस है एंड अब मतलब सेफ्टी का भी इशू नहीं है स्कॉर्पियो में। साथ में महिंद्रा भी खुद ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने ये स्कॉर्पियो बनाई है फॉर द अर्बन पीपल। लाइक जो ओल्ड स्कॉर्पियो जो स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से बिकेगी वो थोड़ी सेमी रूरल टाइप के एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज़ के लिए। ये वाली स्कॉर्पियो फॉर द अर्बन रीजन्स, बट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी क्योंकि इन्होंने जिस प्राइस पे निकाली ना गाड़ी, वो प्राइस सेगमेंट डोमिनेटेड है क्रेटा एंड सेल्टोस, या अगर जो लोग अपर एंड की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा सा हैरियर, वहाँ पे ये गाड़ी विद 4x4 विद ऑटोमेटिक एंड जो वो स्कॉर्पियो की बात है ना वो रगेड एंड रोबस्ट एसयूवी की, वो और किसी गाड़ी में नहीं है इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में। तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। बट वहाँ पे मुझे ये एक जो मेन इशू लगेगा वो है सर्विस का, महिंद्रा की सर्विस का एंड रिलायबिलिटी। तो सर्विस तो महिंद्रा की हम सभी जानते हैं, गाड़ियाँ बहुत शानदार बनाती है, बट महिंद्रा को अभी सर्विस में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की नीड है। उसके बाद रिलायबिलिटी की बात करूँ तो XUV 700 में ओनर्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हैं। एक तो उसके सस्पेंशन का इशू, उसमें आवाज़ है जो अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा, एंड उसके अलावा बहुत इश्यूज़ हैं कि जैसे काफ़ी आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि किसी की डिस्प्ले उड़ गई एंड बहुत सारे इश्यूज़ ये ओनर्स फेस कर रहे हैं। तो इस टाइप के इशूज़ को महिंद्रा को रिजॉल्व करना चाहिए, थोड़ी रिलायबल गाड़ी महिंद्रा दे एंड सर्विस को इम्प्रूव करे। एंड साथ ही साथ ये जो सीन होता है ना कि एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के लोग गाड़ी जल्दी ले जाते हैं, जैसे इस गाड़ी पे XUV 700 एंड थार पे कितनी वेटिंग है, एक साल की। स्कॉर्पियो पे भी इसी टाइप की वेटिंग रहने वाली है। एंड फिर वही होगा कि अगर लोग जाएंगे, कोई किसी ने 2 लाख एक्स्ट्रा दिया, उन्हें एक दिन में गाड़ी मिल गई, जिसने बुकिंग कराई हुई उसे 10-10 महीने तक गाड़ी नहीं मिल रही, तो वो चीज़ थोड़ी ठीक नहीं रहती। इन चीज़ों पर महिंद्रा को काम करने की ज़रूरत है। बाकी गाड़ी बहुत शानदार है।
अच्छा, अब आपको वीडियो कैसी लगी हो? आई नो मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ, बट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट दिस टाइम। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताना, जो भी चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ मैं प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। दिस इज सुमित सतीजा साइनिंग ऑफ।